राजस्थान की धरती पर विक्रम संवत 1573 ईस्वी सन 1497 में मेड़ता नामक स्थान पर राजा रतन सिंह राठौर के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मीरा था। बचपन से ही वह अत्यंत सुंदर, भावुक और श्रद्धालु थी। उनकी माता का देहांत अल्पायु में ही हो गया, अतः उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। मीरा का मन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की ओर झुका रहता था। जब उन्होंने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा पति कौन होगा, दादी ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत किया, लल्ली तेरे पति तो यह ठाकुर जी हैं। मीरा के कोमल मन पर दादी की कही हुई यह बात पत्थर की लकीर बन गई। वे भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान बैठीं। उस दिन से उनके जीवन की दिशा तय हो गई। एक कन्या जो प्रेमी बन गई, एक रानी जो साध्वी बन गई। यौवन आते ही मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज से कर दिया गया। वे अब एक रानी थीं, लेकिन उनका हृदय तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। महल में रहते हुए भी उनका मन विरक्त रहता। वह रेशमी वस्त्र पहनती, पर तन से नहीं मन से भगवान कृष्ण के वस्त्रों में लिपटी रहती थी। वह सोने के आभूषण पहनती, पर उनकी आत्मा गूंजती रहती थी, मैं तो साची कहूँ ब्रज प्यारा। मीरा दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती, संतों के साथ संगत करती, भजन कीर्तन करती। यह बात महल के रीति नीति को भला कैसे स्वीकार होती। रानियां, सास और स्वयं दरबार में उनके विरुद्ध बातें होने लगीं। राजा भोजराज स्वयं मीरा से बहुत प्रेम करते थे, पर मीरा की भक्ति को नहीं समझ पाए। उन्होंने उसे स्वीकारा, पर कभी आत्मसात नहीं कर पाए। जब मीरा की भक्ति और पराजय हो गई, तो विरोधियों ने उन्हें समाप्त करने की योजना बनाई। एक दिन उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया। उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें सांपों से भरी हुई टोकरी भेजी गई। मीरा ने कहा, अगर इसमें मेरे कृष्ण हैं तो मेरा क्या भय। उन्होंने टोकरा खोला, उसमें सुंदर माला थी। हर बार उनकी भक्ति विजयी हुई और विरोधी स्तब्ध। लोगों ने कहना शुरू किया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो कोई संत है। भगवान कृष्ण ने स्वयं इसकी रक्षा का व्रत लिया है। राजा भोजराज की मृत्यु के पश्चात महल में मीरा के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राणा विक्रम सिंह, जो भोजराज के भाई थे, उन्हें महल छोड़ने की आज्ञा दी। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना राजसी वस्त्र त्यागा, आभूषण उतारे और मंजीरा उठाकर बोली, अब मेरा कोई नहीं, केवल गिरधर गोपाल हैं। वह महल छोड़कर वृंदावन चली गई, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि।
वृंदावन में मीरा एक सन्यासिनी के रूप में रम गई। वे जमुना के तट पर भजन करती, कुंजों में भगवान कृष्ण का ध्यान लगाती और संतों की संगत करती। एक बार वे एक संत के दर्शन को गईं। संत ने कहा, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा ने उत्तर दिया, ब्रज में सब गोपियां हैं, केवल एक ही पुरुष है, वो हैं भगवान कृष्ण। संत नतमस्तक हो गए। मीरा अब एक लहर बन गई थी, एक ऐसी लहर जो समय, समाज और परंपरा की सीमाओं को लांघ रही थी। वृंदावन के बाद मीरा ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, उस स्थान की ओर जहां भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की लीला रची। वह द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर घंटों बैठकर रोती, गाती, विनती करती, श्याम मुझे द्वार दे दो। पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मीरा बाहर बैठी रही और एक रात मंदिर के द्वार पर अपने आप खुल गए। मीरा मंदिर में प्रवेश कर गई और वहीं प्रभु चरणों में बैठकर दिन रात भजन करने लगी। मीरा की उम्र अब ढल चुकी। वे रात दिन एक ही भजन करती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक रात जब मंदिर में दीपक जल रहा था और वातावरण में शंखनाद गूंज रहा था, मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी हुई। कहा जाता है मीरा मूर्ति में लीन हो गई। उनका शरीर नहीं मिला, केवल उनकी चुनरी और मंजीरें श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में पाए गए। मीरा की भक्ति आज भी अमर है। उनके भजन भारत के हर कोने में गाए जाते हैं। मंदिरों में, घरों में और हृदयों में उनकी वाणी में प्रेम है, पीड़ा है, समर्पण है। मीरा ने साबित किया कि भक्ति में न स्त्री पुरुष का भेद है, न जाति पात का, न राजा प्रजा का। भक्ति केवल समर्पण है, जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे प्रेम की वह मिसाल थी जिसने रूढ़ियों को जलाया, धर्म को पुनर्परिभाषित किया और भक्ति को एक स्त्री की आंखों से देखने की शक्ति दी। आज मीरा एक भक्त नहीं, भक्ति का पर्यायवाची बन चुकी है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।